हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो रिकरेंस रिलेशन को अपन लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर रहे थे, उसी में बताया था रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के दो तरीके थे। कि सबसे फर्स्ट तरीका कि आपके पास में LHS गिवन होता है रिकरेंस रिलेशन में, और कुछ आपके पास में RHS गिवन होता है। LHS वाले पार्ट जो अपन सॉल्व करते हैं, जिसका नाम देते हैं अपन CF, जिसको बोलते हैं अपन पूरक फलन। और RHS वालों के लिए जब अपन मेथड लगाएंगे जिसका नाम होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी PS। और लास्ट में जो रिकरेंस रिलेशन का संपूर्ण हल होता है यानी पुनरावृत्ति संबंध का, जिसको अपन लिखते हैं AR = CF + PS, ये होता है आपके पास में कंप्लीट सॉल्यूशन पुनरावृत्ति संबंध का, रिकरेंस रिलेशन का। तो इसी वाले में CF की वैल्यू तो अपन देख रखे थे। PS वाले मान के लिए फिर से आपके पास में नए नए 4 मेथड्स होते हैं। ठीक है, बात करेंगे अपन हमेशा इसके अंदर कि इक्वल टू के बाद में क्या क्या आ सकता है, इक्वल टू के बाद में क्या क्या हो सकते हैं। उसी में से सबसे फर्स्ट वाला अपन लेना चाह रहे हैं कि इक्वल टू के बाद में क्या क्या आएगा। क्वेश्चन से पता चल जाएगा। सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन, सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन क्या है? AR + 5AR - 1, AR + 5AR - 1 + 6AR - 2 प्लस का 6AR - 2 इक्वल्स टू R² 2R² - 3R 2R² - का 3R 2R² - का 3R प्लस का 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है काफ़ी। यानी इस वाले रिकरेंस रिलेशन के अंदर बात हो रही है कि इक्वल टू के बाद में क्या क्या हो सकता है। तो इक्वल टू के बाद में फर्स्ट केस आपके पास में क्या है कि अगर R में कोई द्विघात समीकरण हो, ये R में द्विघात समीकरण है, तो सबसे पहले तो हमें पूरक फलन का ज्ञात तो करना ही है। तो इसके जो हल अपने स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अपन निकालेंगे पूरक फलन का मान। पूरक फलन का मान फर्स्टली वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फर्स्टली वी फाइंड, सर्वप्रथम हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं। फर्स्टली वी फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसके लिए आपको लेट करना पड़ेगा। क्या क्या लेट करना पड़ेगा? AR जो होता है इसका नाम क्या होता है? अल्फा R। AR - 1 जो होता है इसका काम होता है अल्फा R - 1। और फिर साथ में AR - 2 जो होता है इसको लिखते हैं अपन अल्फा R - 2। 2 तक ही जा रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ 2 तक ही मान। ठीक है, तब जैसे इसके अंदर पुट करोगे तो एक तो मिलेगा अल्फा R प्लस ये मिलेगा 5 अल्फा R - 1 प्लस 6 अल्फा R - 2 = 0। यानी जब CF का मान निकालोगे आप लोग तो CF वाले मान में आपको पता ही है कि इक्वल टू के बाद हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इक्वल टू के बाद में कुछ भी हो आपको हमेशा क्या लेना है? 0 ही लेना है इक्वल टू के बाद में। यहाँ पे क्या था? ये R में एक द्विघात समीकरण है, ये ध्यान रखना। ये वाला जो पार्ट है आपके पास में ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का मेथड लगाएंगे अपन। ये तो द्विघात समीकरण है। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? पूरक फलन का मान। और पूरक फलन का मान निकालने के लिए इक्वल टू के बाद में आपको क्या लेना है? 0 का मान लेना है इक्वल टू के बाद में। क्लियर है? अब इस वाले में से वही सेम टू सेम ये कॉमन लोगे, ये 0 के साथ मर्ज हो जाएगा। यानी फाइनली यहाँ से देखो वैल्यू क्या क्या आएगी? एक तो आएगी अल्फा² प्लस यहाँ से रहेगा आपके पास में 5 अल्फा प्लस 6 = 0। ये तो रहेगा इसका मान। देख लो, आराम से देख लो। ठीक है, यानी इसका जब फैक्टर करोगे तो अल्फा के जो मान आएगा वो एक तो आएगा -2 और एक रहेगा -3 और साथ में एक रहेगा -3।
तो CF का जो फॉर्मूला बनेगा वो देखो क्या रहेगा। अब इसका नाम आप CF ही देंगे, ध्यान रखना। पहले अपन CF को नाम AR देते थे, इसलिए क्योंकि इक्वल टू के बाद में 0 होता था। अब जब यहाँ पे इक्वल टू के बाद में क्या है आपके पास में R में द्विघात समीकरण, तो इसके लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मान निकालना है आपको, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, CF का मान निकालोगे, दोनों मान कैसे हैं, भिन्न भिन्न मान है। जब दोनों मान भिन्न भिन्न होगा तो देखो फॉर्मूला क्या मिलेगा, C1 अल्फा 1 यानी -2 की पावर R प्लस C2 -3 की पावर R, इसका नाम डाल देते हैं 2 नंबर। ये निकाल लिया अपन ने पूरक फलन का मान। अब है मेन चीज, तो विशिष्ट हल का मान कैसे ज्ञात करोगे। तो विशिष्ट हल का मान ज्ञात करने के लिए अब अपन नीचे लैंग्वेज लिखना पड़ेगा कि अब हम विशिष्ट हल का मान ज्ञात करते हैं। विशिष्ट हल का मान ज्ञात करते हैं। विशिष्ट हल का मान ज्ञात करते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। विशिष्ट हल का मान ज्ञात करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, और लेट करने में कंडीशन नंबर फर्स्ट लगा रहे हो सबसे पहले किसके लिए, कि इक्वल टू के बाद में अगर कोई द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि द्विघात में हो सकता है केवल R² होता तो भी द्विघात ही होता, केवल R² साथ में एक कांस्टेंट दे देता कुछ भी तो भी द्विघात समीकरण ही है। R² कुछ R का कोफिशिएंट दे दे, कांस्टेंट साथ में R, ये भी द्विघात समीकरण ही है। यानी R की पावर 2 आना चाहिए। उसके अलावा अगर ये टर्म्स आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, ये वाले टर्म्स भी आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। द्विघात समीकरण कैसे, ये तो देखो द्विघाती है समीकरण के लिए, देखो इसमें LHS वाला पार्ट भी तो है, इसलिए द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है। अगर द्विघात समीकरण होगा तो एक पार्ट आपको मानना पड़ेगा, और जो अपन मानेंगे वो देखो क्या मानेंगे, मानना पड़ेगा एक आपको AR पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यहाँ पे नाम देते हैं P, नाम देते हैं ARP, ठीक है भाई। पता रहे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि AR का मान तो लास्ट में अपन क्या लिखेंगे, CF प्लस AR का मान वैसे तो क्या होता है CF प्लस का PS, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये AR, ये वाला AR अलग अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए, इसलिए इसका नाम देते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला पार्ट, ठीक है। तो ARP जो मानना पड़ेगा आपको द्विघात समीकरण में, वो ये मानना पड़ेगा AR² प्लस का BR प्लस का C, ये मानना पड़ेगा आपको ARP की जगह, ये वाला मान। और जब AR-1 की बात करोगे तो AR-1P, ये क्या बन जाएगा, AR-1 हर जगह हो जाएगा, प्लस BR की जगह क्या जाएगा, R-1 प्लस C वाला पार्ट है जो ठीक रहेगा। यानी यहाँ पे जो देखो जो अपन मान रखे हैं, ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण में आपको हमेशा यही लेट करना है। अब बोलोगे इसमें अगर केवल R² साथ में अगर ये वाली टर्म्स हो तो क्या लेट करेंगे, तो भी ये लेट करेंगे। R² आना चाहिए, R² आते ही आपको हमेशा यही लेट करना है कि AR² प्लस का BR प्लस का C, ये मान किसका हो जाएगा, द्विघात समीकरण के लिए। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, और एक पार्ट और चाहिए आपको, वो कौन सा पार्ट चाहिए, AR-2P, ये हो जाएगा ये हो जाएगा R-2 इसका स्क्वायर प्लस BR-2 प्लस C, क्योंकि क्वेश्चन जो था वो देखो -2 तक जा रहा है, और -2 तक जाएगा तो अपन इन मानों को रखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो अपन मान लेंगे, जो AR दिया हुआ है ना, ये P के लिए ही है, मतलब जो क्वेश्चन है इसको अपन मान लेंगे ये ARP है, ये भी P है, ये भी P है, और इन मानों जो अपन लेट किए हैं इसको उठा करके इसके अंदर पुट कर देंगे बस। और सिंपल सॉल्व करके आपको ABC का मान निकालना है। सिंपली इसको सॉल्व करके आपको मान किसका निकालना है, ABC का मान निकालना है। क्लियर है। देख लो, आराम से देख लो। P अगर नहीं लेट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। P अपन इसलिए लेट कर लेते हैं कि आपको डिफरेंस कुछ ना कुछ पता रहे, डिफरेंस कुछ ना कुछ आपको पता रहे। अब इन मानों को उठा के सीधा आपको इसके अंदर पुट करना है, यानी बस इक्वल टू के बाद में देखना है क्या आ रहा है। अगर द्विघात समीकरण है तो ये लेट करना है, और ये लेट कर दी इसके अंदर पुट करना बस, ठीक है। अब इन मानों को दिए गए पुनरावृत्ति संबंध में रखने पर
इन मानों को दिए गए पुनरावृत्ति संबंध में रखने पर, दिए गए पुनरावृत्ति संबंध में रखने पर, देखो फर्स्ट वाली टर्म्स क्या आपके पास में, अब क्वेश्चन में देख लो क्या दिया होता फर्स्ट वाली टर्म्स, ये था आपके पास में यहां से AR प्लस 5 AR माइनस 1, AR और AR मतलब क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट पार्ट, यानी AR स्क्वायर प्लस का BR प्लस का C, ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। फिर था क्या, प्लस का 5 AR माइनस 1, और AR माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये पार्ट, यानी AR माइनस 1 का स्क्वायर प्लस BR माइनस 1 प्लस C, ये तो क्या देखो 5 AR माइनस 1 वाला पार्ट। फिर देखो नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है आपके पास में, प्लस 6 माइनस 2 वाला पार्ट, प्लस का 6 माइनस 2 वाला पार्ट, प्लस का 6 माइनस 2 वाला पार्ट, ठीक है। प्लस का 6 माइनस 2 वाला पार्ट, इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, और एक टर्म्स और आ जाएगी, फिर अपन कंपेयर वगैरह करने में यहां से सही रहेगा आपके पास में, ठीक है। प्लस का 6 AR माइनस 2 वाला पार्ट, AR माइनस 2 का मान क्या है, AR माइनस 2 का स्क्वायर प्लस BR माइनस 2, BR माइनस 2 प्लस C, प्लस का C, ये वाला पार्ट, इक्वल टू के बाद में क्या आपके पास में जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखना आपको। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1, 2R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1, 2R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1, यहां से आपके पास में है 2R स्क्वायर माइनस 3R प्लस 1, यानी कुछ नहीं किए हो, बस ARP का मान लेट करना है, उस मान को उठा करके यहाँ पे पुट करना है बस, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि इस वाले मान के अंदर कि अगर मान लो ARP सबसे पहले आपको मानना है, माना ARP और AR माइनस 1 और AR माइनस 2P, ये मान आपको सारे क्या करने हैं, मानने हैं बस, ठीक है। बस अब इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके ABC का मान निकालना है। अब डायरेक्ट वाला मान तो निकल नहीं पाएगा, पर इसके लिए दोनों तरफ तुलना वगैरह ही करना पड़ेगा आपको, तो दोनों तरफ अपन कंपेयर वगैरह करेंगे और ABC का मान निकालेंगे, ठीक है। देखो इस वाले पार्ट को देखो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले R स्क्वायर की तुलना कर लेते हैं दोनों तरफ। R स्क्वायर के तुलना करने पर, R स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, R स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, इधर से देखो R स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखो यहाँ से तो A, ध्यान से देखते रहना, यहाँ से R स्क्वायर गुणांक A और कहीं पे नहीं R स्क्वायर, यहाँ पे आ जाओ, ये जब ओपन होगा तो देखो क्या क्या टर्म चाहिए, ओपन को देखो एक तरह से देखो ये टर्म सही है, A तो बाहर एज इट इज है ही, A के साथ देखो क्या क्या टर्म है आपके पास में, R स्क्वायर, जब इसको ओपन करोगे माइनस का 2AB है, माइनस का 2R प्लस 1, ये वाला पार्ट है एक तरीके से, और ये वाला जो पार्ट है देखो, ये वाला पार्ट क्या होगा इसमें, R स्क्वायर माइनस का 2AB यानी 4R प्लस का 4, एक ये वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ से देखो R स्क्वायर, और कहीं नहीं इस वाले में R स्क्वायर, इस वाले में देखो, यहाँ से देखो R स्क्वायर A के साथ गुना हुआ तो A, और साथ में 5 भी बाहर बैठा हुआ यानी 5A, तो A प्लस यहाँ से क्या है इसमें 5A, और कहीं नहीं देखो R स्क्वायर, इस वाले में आ जाओ, यहाँ पे देखो R स्क्वायर गुणांक है A के साथ में है 6, तो यहाँ से एक टर्म्स और होगा इसमें क्या, प्लस का 6A,
और कहीं नहीं आर स्क्वायर, इक्वल टू बाद में आर स्क्वायर का ऑप्शन क्या होगा इसमें 2, ये है आर स्क्वायर के बाद में, यानी 6 और 6 12a, 12a इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू क्या आ गया होगा इसमें 2/12 यानी 1/6, ये निकाल ली ना अपन a का मान। इसी टाइप से आपको b और c का मान और निकालना है, इसी तुलना कर करके ही मान निकालना है। एक बार आर स्क्वायर की तुलना कर लिए, अब अपन r के गुणांकों की तुलना कर लेंगे और फिर एक बार कर लेंगे अपन अचर गुणांकों की तुलना, और a b c का मान उठा करके जो अपन माने थे उसके अंदर पुट कर देंगे तो वो निकल जाएगा विशिष्ट हल का। ठीक है, अब r के गुणांकों पे आ जाओ। r के गुणांकों की तुलना करने पर r के गुणांकों की तुलना करने पर r के गुणांक, ध्यान से देखना r का गुणांक, यहां से तो है b, यहां से तो एक पार्ट है b, r का गुणांक कहीं नहीं है इसमें। देखो इस वाले में देखो r का गुणांक एक यहां से मिलेगा आपको, ये r का गुणांक यानी माइनस का 2a, और जब 5 के साथ गुणा तो क्या होगा माइनस का 10a, तो माइनस का 10 और साथ में a, और यहाँ पे r नहीं है, इसमें भी देखो r बैठा हुआ है, ये b r वाला b और 5, तो प्लस का यहाँ से मिल जाएगा 5b, और कहीं नहीं है इस वाले में आ जाओ। r का गुणांक देखो ये है ना r का गुणांक, ये वाला पार्ट की बात कर रहे हैं, माइनस का 4 साथ में देखो a, माइनस का 4a और 6 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बना देगा माइनस का -4 और 6 एंड 24, तो माइनस का 24a, माइनस का 24 साथ में a, और देखो r का गुणांक, यहाँ पे भी r का गुणांक b और 6 बाहर बैठा हुआ है, यानी प्लस का 6b, और देखो r के गुणांक इक्वल टू के बाद में है वो है माइनस का 3, a का मान आपका इसमें है 1/6, हर जगह पुट कर दो a का मान, तो यहाँ से b का मान निकल जाएगा, a का मान यहाँ से पुट कर दो तो b का मान निकल जाएगा। जब पुट करोगे तो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका इसमें 2/9, इस पूरे में a का मान तो निकाल ही रखे हो, a का मान पुट कर दो b का मान आ जाएगा। अब एक बार अचर गुणांकों की तुलना करने पर अचर गुणांकों की और तुलना कर लेते हैं। अचर गुणांकों की तुलना करने पर, अचर गुणांकों की तुलना करने पर, यानी सिर्फ और सिर्फ अचर मान r की पावर 0 यानी कांस्टेंट मान कहां से देगा। पहले वाली टर्म से आ जाओ, देखो स्टार्टिंग से फिर से वही चीज, ये नहीं है यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे एक c है तो प्लस का c। नेक्स्ट टर्म से देखो, यहाँ से देखो अचर गुणांक यहाँ पे a है यानी a + 5 यानी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से है आपका इसमें 5a। अचर गुणांक देखो यहाँ से क्या माइनस का b यानी माइनस का 5 साथ में b, और c प्लस का 5c, तो 5c। इस वाले में आ जाओ 4 6 24a, यहाँ से है माइनस का 2b और 6 माइनस का 12b और c यानी प्लस का 6c इक्वल टू यहाँ पे है आपका इसमें 1। सिंपल कैलकुलेशन करना है बस आपको, तो a का मान निकाल चुके हो, b का मान निकाल चुके हो, वो इसके अंदर पुट करना है। ये मान आया कहाँ से, तो सिर्फ और सिर्फ अपन बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अचर गुणांकों की, और अचर गुणांकों की जब तुलना करोगे तो एक अचर गुणांक देखो c, एक अचर गुणांक जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ से 1, एक अचर गुणांक ये भी है, एक अचर गुणांक ये भी है, यहाँ से अचर गुणांक है ये अचर गुणांक और ये अचर गुणांक, ये वाला पार्ट, ये सारे किसके लिए है, अचर गुणांकों के है मानिए।
ये सारे पुट कर दो, माइनस का 1 अपॉन में 216। जैसे ए बी का मान इसके अंदर पुट करोगे तो सी का जो मान है वो आएगा माइनस का 1 अपॉन में 216, माइनस का 1 अपॉन में 216। देख लो, आराम से देख लो। तो ये ए बी सी का जो मान है वो अपन सबसे पहले एआरपी में पुट करेंगे। एआरपी के अंदर कैसे आता है, विशिष्ट हल, विशिष्ट हल का जो मान होगा आपके पास में, ओपन क्या लेट कर रखा था, ए आर पी इक्वल्स टू क्या था, ए आर स्क्वायर, ए का मान 1/6 ए आर स्क्वायर, फिर था प्लस का बी आर, तो प्लस का 2/9 आर, प्लस का सी माइनस का 1 अपॉन में 216। ये है विशिष्ट हल। और एक लास्ट में संपूर्ण हल मत लिखना, संपूर्ण हल लिखना मत बोलना, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये देखो क्या आएगा आपके पास में, संपूर्ण हल। और संपूर्ण हल होता है आपके पास में ए आर इक्वल्स टू, पहले पूरक फलन का मान निकाले थे वो सी एफ, और जो विशिष्ट हल का मान निकाले हो आप लोग ए आर पी। ये इन दोनों को ऐड करके लिखना होता है, यानी ए आर इक्वल्स टू C1 मान क्या थे उसके लिए, देखो ऊपर चेक करो, -2 की पावर r प्लस C2 -3 की पावर r, फिर प्लस ये ARP का मान, और ARP का मान क्या है आपके पास में 1/6 r स्क्वायर प्लस 2/9 r माइनस का 1 अपॉन में 216। ये है आपके पास में पुनरावर्ती संबंध का सॉल्यूशन, जब इक्वल टू के बाद में क्या हो, द्विघात समीकरण हो। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट के लिए है सॉल्यूशन, जब इक्वल टू बाद में क्या हो, द्विघात समीकरण हो। द्विघात समीकरण होगा तो आपको इसी तरीके से हल करना है। हालांकि द्विघात समीकरण से रिलेटेड केवल एक ही सिंगल ही क्वेश्चन ही है। अब इसके अंदर जो है टोटल मेथड, वो देखो एक द्विघात के लिए देख लिए, बाकी 2 मेथड और समझ लो, फिर उनके भी रिलेटेड अपन क्वेश्चन ही करेंगे। सेकेंड वाला जो केस आपके पास में है वो द्विघात समीकरण के बाद में, वही इक्वल टू के बाद बात हो रही है कि इक्वल टू के बाद में क्या आ सकता है। तो इक्वल टू के बाद में अगर आपके पास में आ जाए कोई भी कांस्टेंट की पावर r, 3 की पावर r, 2 की पावर r, 5 की पावर r, 6 की पावर r, कांस्टेंट की पावर r, कांस्टेंट की पावर r, ठीक है। तो जब इसका विशिष्ट हल का मान आप लोग निकालोगे तो एक आपको लेट करना पड़ेगा ARP का मान, तो वो देखो क्या लेट करोगे ARP। ये कंडीशन नंबर सेकेंड वाला बता रहा हूँ, ध्यान रखना, सेकेंड केस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, सेकेंड वाले से। फर्स्ट हो गया द्विघात समीकरण, सेकेंड है कि इक्वल टू के बाद में कांस्टेंट की पावर r आ जाए, 2 की पावर r, 3 की पावर r, 4 की पावर r। तो ARP जो लेट करोगे आप लोग, देखो क्या लेट करोगे, एक A और जो पार्ट गिवन है वो पार्ट रहेगा एज इट इज, ए कांस्टेंट रहेगा, ए वाला पार्ट एज इट इज, और जो पार्ट है वो पार्ट रहेगा एज इट इज। ये कब लेट करना है, इसमें देखो अब 2 केस बनेंगे। ये कब लेट करना है कि जब अल्फा में ये सी मान नहीं आ रहा हो। अब बोलोगे अल्फा का मान क्या है, तो सबसे पहले पूरक फलन निकालोगे। उस पूरक फलन में मान लो इक्वल टू के बाद में सपोज करो कि दिया हुआ है 2 की पावर r, इक्वल टू का दिया हुआ है 2 की पावर r, और जब CF निकाल रहे हो तो CF के अंदर अल्फा का मान आ रहा है मान लो 1 और 3, तो ये जो 2 है मान ये अल्फा में नहीं आ रहा है ना, ये तो लिख रहे हैं अपन अल्फा नॉट इक्वल टू सी, ये तो लिख रहे हैं अपन। तो अल्फा के अंदर ये जो C है, ये तो है C की पावर r, ये C नहीं होना चाहिए, तब ये लेट करोगे। और अगर अल्फा के अंदर C हो जाए, अल्फा के अंदर C का मान हो जाए, अल्फा इक्वल टू C, एक बार हो सिर्फ और सिर्फ एक बार, 1 टाइम, अल्फा के बराबर C हो, लेकिन हो कितनी बार, 1 टाइम हो सिर्फ और सिर्फ एक बार,
तब उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, जब CF का मान एक बार होता है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि जो ARP का मान लेट करेंगे, ARP का मान उधर क्या लेट करेंगे, एक A और जो है वो वाला पार्ट तो इतना तो रहता ही रहता है, अगर एक बार आएगा तो गुणा में एक R और आ जाता है, ठीक है। और यही मान अगर मान लो दो बार हो जाए, अल्फा इक्वल टू C दो बार आ रहा हो, अल्फा में दो बार आ रहा हो, तब उस कंडीशन में जो ARP का मान है वो हो जाता है क्या, AC की पावर R इंटू R स्क्वायर। दो बार आएगा तो R स्क्वायर, एक बार होगा तो R, दो बार होगा तो R स्क्वायर, तीन बार होगा तो R क्यूब। इसी तरीके से क्या करो, बढ़ाते जाओ जितने भी मान है आपके पास में, ठीक है। तो ये आपके पास में है कंडीशन नंबर सेकेंड। पहले अल्फा में चेक करोगे, आराम से देख लो, हट जाता हूं मैं, देख लो अल्फा के अंदर मान चेक करोगे, अल्फा मतलब पूरक फलन में, पूरक फलन में मान है या नहीं है, नहीं है तो ये लेट करना है एक बार है तो ये लेट करना है, दो बार है तो ये लेट करना है, ठीक है। और आगे फिर वही चीज़ है, जब ARP मिल जाएगा तो बोलेगा कोई आपसे कि AR-1P लिखो, तो हर जगह R की जगह R-1, हर जगह R की जगह R-1 रखना है आपको, क्लियर है। तो ये है कंडीशन नंबर सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चंस। आज इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हल कीजिए, सॉल्व AR-5 AR-1 AR-5 AR-1 प्लस 6 AR-2 प्लस 6 AR-2 इक्वल टू के बाद में आपके पास में है 4 की पावर R, 4 की पावर, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। पूरक फलन का मान तो सबसे पहले आपको निकालना ही है और उसके बाद फिर अपन निकालना है PS का। आ जाओ इसके हल पे आ जाओ। सर्वप्रथम हम पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं, पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं, पूरक फलन का मान ज्ञात करते हैं, जिसके लिए आपको मानना पड़ेगा, क्या क्या मानना पड़ेगा कि जो AR है इसकी जगह तो अल्फा R, जो AR-1 है उसकी जगह अल्फा R-1, और जो AR-2 है इसकी जगह अल्फा R-2। AR की जगह ये वाला पार्ट, AR-1 की जगह ये वाला पार्ट, AR-2 की जगह ये वाला पार्ट। CF का मान तो सब में सेम होता ही है, पता ही है आपको कि CF निकलता है हमेशा इक्वल टू किधर वाले पार्ट का, और PA निकलता है इक्वल टू जस्ट बाद वाले पार्ट का, ठीक है। ये जैसे रखोगे इसके अंदर तो ये टर्म्स आएगा उसमें अल्फा R-5 अल्फा R-1 प्लस 6 अल्फा R-2 इक्वल टू 0। पता ही है इक्वल टू के बाद में चाहे कुछ भी हो, जब आप लोग पूरक फलन का मान ज्ञात करोगे तो आपको हमेशा इक्वल टू के बाद में 0 ही लेना है, ठीक है। यानी कॉमन वगैरह लोगे तो ये फाइनल इक्वेशन ये आएगी अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड कर लो और इसके मान निकाल लो, ठीक है। इसका मान निकालोगे तो इसका मान आएगा 2 और 3, दोनों के दोनों मान कैसे हैं, अलग अलग है। तो CF का फॉर्मूला C1 2 की पावर R प्लस C2 3 की पावर R, इसका नाम डाल देते हैं 1 नंबर। ये तो हो गया सिंपली पूरक फलन का